आखिर भूख हड़ताल कितनी ताकतवर होती है? क्या सिर्फ खाना छोड़ देने से सरकार झुक जाती है? और आखिर क्यों एक बार फिर सोनम वांगचुक का अनशन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है? दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे लद्दाख के इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उनके अनशन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार भूख हड़ताल की वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक उनका वजन करीब 8.5 किलो घट चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर उनकी मांग क्या है और भूख हड़ताल का इतिहास कितना पुराना है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हो। इससे पहले भी वह लद्दाख से जुड़े मुद्दे को लेकर 2 बार अनशन कर चुके हैं। मार्च 2024 में उन्होंने माइनस तापमान में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में भी उन्होंने 16 दिन तक भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और वहां के पर्यावरण को सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब बात करते हैं भूख हड़ताल की ताकत की। भारत में भूख हड़ताल को लोकतांत्रिक का विरोध सबसे बड़ा हथियार बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया गया है। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार उपवास किया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी सत्ता पर नैतिक दबाव बनाया जा सकता है। उनके अनशनों ने अंग्रेजी सरकार को कई बार सोचने पर मजबूर किया और देश में यह संदेश दिया कि शांतिपूर्ण विरोध भी बदलाव ला सकता है। लेकिन सिर्फ गांधी ही नहीं, भगत सिंह ने भी भूख हड़ताल को संघर्ष का हथियार बनाया था। 14 जून 1929 को लाहौर और मियान वाली जेल में उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों जैसा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। बेहतर खाना, साफ कपड़े, पढ़ने लिखने की सुविधा और मानवीय व्यवहार जैसी मांगों को लेकर यह अनशन 116 दिन तक चला। आखिरकार 5 अक्टूबर 1929 को उन्होंने साथियों और नेताओं के आग्रह पर इसे समाप्त किया। यानी भारत में भूख हड़ताल सिर्फ खाना छोड़ देने का नाम नहीं रहा, यह एक ऐसा लोकतांत्रिक तरीका बना इसके जरिए लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की। कई बार इससे बड़े फैसले हुए तो कई बार लंबा संघर्ष करने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हो सकी। अब एक बार फिर सोनम वांगचुक का अनशन इसी सवाल को सामने ला रहा है कि क्या आज भी भूख हड़ताल उतनी ही असरदार है जितनी आज़ादी के आंदोलन के दौरान हुआ करती थी। इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के रुख और बातचीत पर निर्भर करेगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या आज के दौर में भूख हड़ताल सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे प्रभावी लोकतांत्रिक तरीका है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।